हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन में। हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। इंडिया आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और बहुत जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की 17.76% है। एक थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके एक सर्वे के हिसाब से India is one of the strongest contenders to the United Nations Security Council seat for a permanent seat in the UNSC. एक recent इंटरव्यू में एस जयशंकर, जो हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला यूएन यूनाइटेड नेशंस 1950s और 1960s के दौर में रेलिवेंट हुआ करता था, जब 5 सेल्फ इलेक्टेड चौधरीज ने अपने आप को इलेक्ट कर लिया और नेशंस बहुत कम हुआ करते थे और उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। इंडिया काफी समय से यूएनएससी की सीट के लिए रैली कर रहा है। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया के पास दो बार यूएनएससी सीट के लिए प्रस्ताव आया था और दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। आई एम प्रिटी श्योर आप लोग समझ गए होंगे मैं नेहरू जी की बात कर रही हूं। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। 1948 में जब चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट काओमिंटांग हार गई और माओ जेडोंग लेड कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तो जो अमेरिकन साइड था, उस समय प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन, वो नहीं चाहते थे कि एक और कम्युनिस्ट सरकार यूएनएससी में आए। यूएसएसआर पहले से थी। उनके एक एड थे जॉन फॉस्टर डल्स। उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया की एम्बेसडर थी और पंडित नेहरू की बहन भी थी, उनसे कहा कि हम आपको चाइना यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप देना चाहते हैं, वो सीट देना चाहते हैं जो कि चाइना की है। चाइना को हटा के इंडिया में यूएनएससी में लाना चाहते हैं। हालांकि विजय लक्ष्मी पंडित ने बोला उनसे कि ज्यादा एंथुजियास्टिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेहरू जी बहुत कीन नहीं है इस पे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्हें प्रस्ताव उन्हें बताया। नेहरू जी ने मना कर दिया और उनकी वजह यह थी कि वो चाइना को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। वो ये ऐसा कोई सिग्नल नहीं भेजना चाह रहे थे कि इंडिया और चाइना में फॉल आउट हो गया है। उन्होंने बोला यस, वी डू डिजर्व अ सीट इन यूएनएससी बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना। हालांकि चाइना ने इसके 12 साल बाद इंडिया पे अटैक किया ही। 1955 में इस बार सोवियत कैंप की तरफ से निकोलाई बुल्गानिन ने इंडिया को फिर से ऑफर दिया यूएनएससी की परमानेंट सीट का। इस बार वो किसी को हटाना नहीं चाह रहे थे, इस बार वो एक 6th मेंबर ऐड करना चाह रहे थे और वो मेंबर इंडिया होने वाला था। नेहरू जी ने फिर से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि यस, वी राइटली डिजर्व द सीट, लेकिन हमसे पहले चाइना की मेंबरशिप का इशू रिजॉल्व होना चाहिए और बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। एक बात तो क्लियर थी, नेहरू जी ना सिर्फ हेजिटेंट थे, वो चाइना को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाह रहे थे। चाइना जिसने अंत में पीठ में छुरी घोंपी दी। 1962 का वॉर तो हुआ ही, भले ही हमने यूएनएससी की सीट उनको प्लीज करने के लिए डिनाई कर दी। हालांकि बहुत लोगों का कहना यह है कि 1950s की जो सीट थी वो जेन्युइन नहीं थी। यूएस वांटेड टू क्रिएट अ वेज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यूएस को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चाइना वैसे ही हम लोगों से हम लोग से नाराज हो गया, क्योंकि उसको वो टेरिटरी चाहिए थी जो हमारे पास थी। चाइना जैसे देश को किसी भी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती किसी से दुश्मनी निभाने के लिए।
सो आज की तारीख में भी चाइना के साथ तो हमारे रिलेशन फ्रॉस्टी हैं ही। हाँ, 1950 का अमेरिकन ऑफर कितना मटेरियलाइज होता है इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंडिया को चाइना से स्वैप करने के लिए यूएन का चार्टर अमेंड करना पड़ता, सारे मेंबर्स की वोट लेने पड़ते, और रशिया अपने कम्युनिस्ट ब्रदर को यूएनएससी से एक्सपेल कर लेता। इसके चांसेस बहुत कम है, नील है इनफैक्ट, लेकिन वी डिड नॉट ट्राई। 1955 का जो ऑफर आया था निकोलाई बुल्गानिन से, वो शायद मटेरियलाइज कर भी जाता, लेकिन जब नेहरू जी ने मना कर दिया तो बुल्गानिन ने भी बोला कि वो अग्री करते हैं इस बात से कि टाइमिंग इज नॉट राइट, और वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि इंडिया इस विषय में कैसा फील करता है। पता नहीं हम लोग, नेहरू जी अगर हाँ बोलते तो क्या होता, अगर वो कहते कि हमें एक सीट चाहिए यूएनएससी में तो क्या रिजल्ट होता। ट्राई करने पे 50-50% चांसेस थे, न ट्राई करने पे 100% हमारा नहीं हुआ। नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया ये तो मात्र एक स्पेकुलेशन है। पार्लियामेंट में एक बार जब उनसे सवाल पूछा गया यूएनएससी सीट के रिगार्डिंग, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑफर था ही नहीं, ये सिर्फ मीडिया के स्पेकुलेशंस है और फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। आज की तारीख में इंडिया इज फाइटिंग टूथ एंड नेल फॉर यूएनएससी सीट्स। पाकिस्तान को एक परमानेंट फ्रेंड मिल गया है चाइना के रूप में यूएनएससी में। जब भी हम पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं यूएन में, चाइना उसे वीटो कर देता है। अ सीट इन यूएनएससी वुड हैव हेल्प्ड। प्रधानमंत्री नेहरू के जो वजह थी चाइना को डिस्प्लीज न करने की, इसलिए उन्होंने डिक्लाइन की सीट। वो तो खैर नॉन स्टार्टर रहा ही, क्योंकि चाइना तो वैसे ही नाराज हो गया। और अगर शायद हमें यूएनएससी की एक सीट मिल गई होती, इट वुड हैव हेल्प्ड एट नंबर ऑफ टाइम्स। उनके कहने पे कि हमें ये सीट चाहिए, हमें मिलती कि नहीं मिलती इंडिया को वो सीट, ये पक्का नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन लाइक ए सेड, जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, ये सेइंग एक वजह से कही गई है। क्या आज की तारीख में हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी पता नहीं है। बहुत सालों से हम लोग मांग भी रहे हैं और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन स्टेटस को में कुछ बदलाव नहीं आया है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन नहीं हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी अपनी रेलेवेंस लूज कर रहा है कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाएगा। जयशंकर जी ने एक बार कहा था, इट्स टाइम टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये बात ये लाइन यूनाइटेड नेशंस को हीड करनी चाहिए। इट्स टाइम टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।